Class, I taught you about some basic ratios of sides of a right angle triangle, sin theta, cos theta, tan theta. Now, I will move toward the practical application of trigonometry. एक्चुअल में इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, एक सिचुएशन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल 30, 45, 60, 90 एंड 0, इनकी वैल्यूज क्या होती है और उसको यूज कैसे करना है प्रैक्टिकल लाइफ में वो समझ लेते हैं. लेट वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B. Acute angle is theta, second acute angle C. Let angle 1 is 45 degree. So by angle sum property, angle C will also be 45 degree. And let AB is equal to X. So side opposite to equal angles are equal. So BC will also be X. Now find AC by using Pythagoras theorem. Side 1 square plus side 2 square under the root, it will become root 2x square. So this is root 2x. So hypotenuse will come to be root 2x. Now for this triangle, what will be the value of sine A? Sine means the ratio of perpendicular and hypotenuse. So for A's point of view, this is perpendicular, this is hypotenuse. X upon root 2x, ये कट जाएगा. So what is the ratio of sine for 45 degree? So we obtain that ratio of perpendicular and hypotenuse if the angle is 45 is 1 upon root 2. ये आप किसी भी वैल्यू पे चेक कर सकते हो, 7, 7, 19, 19, कोई भी आप वैल्यूज डाल करके देखोगे, अल्टीमेटली यू विल गेट दैट 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1:2 होता है. सिमिलरली द रेशियो ऑफ cos A, cos is based upon hypotenuse, base hypotenuse, this is also 1 by root 2. And for the same triangle, what will be the value of tan 45? Tan 45 is, tan is perpendicular upon base. What is perpendicular? X. What is base? X. So it comes to be 1. So we got three values for sin 45, cos 45 and tan 45. Similarly, we can find different values of all the angles. If I keep this angle 0 degree, 30 degree, 45 degree, 45 का हमने कर लिया, 60 degree and 90 degree. वो different values अब आपकी स्क्रीन पर है. आपकी स्क्रीन पर जो टेबल अभी आ रही है वो टेबल है पेज नंबर 185 एनसीईआरटी बुक, और इससे हम डिफरेंट वैल्यूज को देख सकते हैं. साइन ए इज 0 डिग्री, साइन ऑफ एंगल ए एट 0 डिग्री इज 0. द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, 1/√2 हमने अभी फाइंड आउट किया. साइन 60 √3/2, sin 90 is 1. Cos 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 and so on. ये आप एक बारी टेबल से कर सकते हो. अब इस टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और कैसे याद रखना है अपने एग्जाम में. पूरा का पूरा टेबल तो लर्न करना इजी नहीं है, बट एक ट्रिक के थ्रू आपको इतनी आसानी से आ जाएगा कि आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दोगे. सबसे पहले ऐसे एंगल्स लिख लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90. Then 0, 1, 2, 3, 4. Divide by 4, 4, 4, 4, 4. अब रूट कर देंगे. रूट, 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 रूट. So 0/4 is 0. Root of 0 is 0. 1/4, 1 का रूट कितना है? 1 का रूट 1 है. 4 का रूट 2. Root 2 is, पहले इसको अंदर काट ले, 1/2. रूट 1 is 1, रूट 2 is रूट 2. रूट 3/4, 3 का रूट 3 and 4 का रूट 2. This is 1, root 1 is 1. So we get these values. These are the values of sin theta if theta is 0, 30, 45, 60 and 90. ये वैल्यूज हमारे पास
साइन के लिए आ गई कि इफ द एंगल इज 30 डिग्री द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 1/2. सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा. अब यहाँ पे इसके लिए कैलकुलेट नहीं करना, जो sin 90 है इधर cos है 1 √3/2 1/√2 1/2, इसको इनवर्सली पुट कर देना है. ठीक है, sin और cos आ गया. व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा. इनको डिवाइड 0/1 इज 0 1/√2 डिवाइड बाय √3/2 ऐसे करते 1/2 डिवाइड बाय √3/2. डिवाइड किया मींस रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया तो कितनी वैल्यू आ गई 1/√3. इसको डायरेक्टली लिख लेंगे, अभी आप 10th क्लास में इतना तो कर ही लोगे. 1/√3. now 1/√2 divided by 1/√2 is 1. √3/2 into 2/1 becomes √3 and 1/0 is not defined. Similarly next line, sin is reciprocal of cosec. So in cosec theta 0/1, इसका 0 का रेसिप्रोकल 1/0, that will become not defined. 1/2 becomes 2, 1/√2 become √2, 3/2 becomes 2/√3 and 1/1 becomes 1. So इस तरीके से हम बाकी sec थीटा एंड अदर वैल्यूज भी निकाल सकते हैं. पूरी टेबल आपको मेमोराइज हो जाएगी. आपको साइन से शुरू करना है और वहां से वैल्यू खत्म. अब तक 9th क्लास में जितना आपने ट्रायंगल के बारे में सीखा कि if two sides of a right angle triangle are given by using Pythagoras we can find the third side. But now what is the role of trigonometry? If one side is given, with the help of only one side we will find other two sides. है ना कमाल? ये ट्रिगोनोमेट्री में होने वाला है. कैसे होने वाला है? उन रेशियोज के थ्रू. फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल PQR, PQ is 5 cm, angle Q is 90, PQR is a right angle triangle, angle R is 30 degree. Find all other sides. Only one angle and one side is given and we will find all other sides. How? Solution. In triangle PQR, this is perpendicular, this is base. For theta, what is perpendicular? Perpendicular is PQ, that is 5 cm. What is base? Base is QR, that is 2 will find out. And what is hypotenuse? Hypotenuse is PR, वो भी हमको फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन R? एंगल R के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज नोन एज साइन ऑफ दैट एंगल. implies that sin R means sin 30. Sin 30 is, what is the value of sin 30? Sin 30 is 1/2. टेबल में आप देख सकते हो sin 30 की वैल्यू 1/2 है. implies that perpendicular upon hypotenuse is 1/2. what is perpendicular? 5 upon hypotenuse is 1/2. so what will be the hypotenuse? hypotenuse इधर गया, 2 इधर आ गया, it will become 10 centimeter. तो hypotenuse find out हो गया स्टूडेंट्स without Pythagoras. and similarly we can find the third side, base. now perpendicular and base, कौन सा रेशियो होता है perpendicular और base का? वो होता है tan 30 is equal to perpendicular upon base. so what is tan 30? tan 30 is 1/√3. आप टेबल से चेक कर सकते हैं. and perpendicular is 5 और base हमको फाइंड आउट करना है. so what will be the value of base? b इधर आ जाएगा और √3 उधर चला जाएगा. so base will be 5√3 सेंटीमीटर. इस तरीके से हम 5√3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 10 सेंटीमीटर. अभी इसमें हम इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है हमारे पास, लेट कुतुब मीनार एज पर द एनसीईआरटी एग्जांपल, और जिसकी हाइट आपको नहीं मालूम है. आप उसके दूसरे पॉइंट पर खड़े एंड दैट पॉइंट इज 200 मीटर अवे फ्रॉम द कुतुब मीनार.
एंड ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको इस बिल्डिंग के टॉप से इस पॉइंट बी तक एक केबल लेके आना है। तो केबल की कितनी लेंथ लेके आएंगे आप ऑफिस से, या 100 मीटर 200 मीटर अंदाजे से लाएंगे और बाद में जोड़ लगाएंगे। तो इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन इंजीनियर्स ऑफिस में कर लेते हैं और लेंथ ऑफ वायर वहीं से मेजर करके आता है। कितनी लेंथ ऑफ वायर होगी उसके लिए एक मीटर है जिसका नाम होता है थियोडोमीटर, और थियोडोमीटर का यूज करके यहाँ से हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट है, इस लाइन ऑफ साइट से कितना डिग्री ऊपर हम देखना पड़ रहा है, उस एंगल को फाइंड आउट करके सपोज एंगल है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एंगल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ दैट पॉइंट इज 200 मीटर। हम इजीली बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan theta। in this question what is perpendicular? AB find out करना है, and what is base? Base is 200 and tan 60 is √3। so what will be the height of building? Height of building will be 200 √3। तो simply हमने without Pythagoras, without taking pair, हमने बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर ली। अभी आपके स्क्रीन पर NCERT पेज नंबर 187 पर 8.2 एक्सरसाइज आ रही है। उसमें से 2 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो मैं आपको करा देता हूँ ताकि पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई आपके डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5 है cos 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्वेश्चन नोट कर लिया है, वैल्यूज पुट करेंगे टेबल से या याद करके। 5 cos स्क्वायर 60 मींस cos 60 का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2। 4 sec स्क्वायर 30 sec 30 की वैल्यू का स्क्वायर माइनस tan 45 का स्क्वायर अपॉन sin 30 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर रहे तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। 5 into 1/2 स्क्वायर इज 1/4 प्लस 4 into 2 square 4 √3 square 3 minus 1 upon 1/2 square is 1/4 √3 square 3 2 का square 4। So simply 5/4 plus 16/3 minus 1 divided by 4/4 that is 1। So it will become LCM ले लो, डिनोमिनेटर तो खत्म हो ही गया। 4, 3 and 1 LCM will become 12। 4 3s are 12, 5 3s are 15, 3 4s are 12, 16 4s are 64, minus 1 12s are over 12। कितनी बन गई वैल्यू? 15 plus 64 79, 79 minus 12 67, 67 upon 12 is the final solution of this। Now question number 3 from 8.2, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 upon √3, find the value of a and b। क्वेश्चन नोट करके, so tan a plus b is equal to √3 implies that tan a plus b, what is the √3? √3 is tan 60, implies that अभी सॉरी tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा? a plus b की वैल्यू क्या हो गई? 60 degree। This will become equation। Now tan a plus b is equal to √3। This means that tan a plus b is √3 is tan 60। Now on equalizing we get a plus b is equal to 60 degree, equation 1। And in the second part, tan a minus b is equal to what is 1/√3? 1/√3 is tan 30। जो इधर है वही लेना है। By equalizing we get that a minus b is equal to 30। This is second equation। Now adding 1 and 2, pair of linear equation बन गया ना। Adding 1 and 2 we get that a plus b is equal to 60 and a minus b is equal to 30 degree। Add किया है, we cut there, 2a is equal to 90 degree and we will get a equal to 45 degree। Putting this value of a,
put this value of A in equation 1. A plus B is equal to 60 implies that 45 plus B is equal to 60. So what will be the value of B? B will become 15 degree. So A is 45 and B is 15 by using this question. ये दो क्वेश्चन है, बाकी छोटे छोटे ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू आप सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और इजीली आंसर तक आ जाओगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आपको इमीडिएटली सॉल्व करके समझा दूंगा।